भोपाल से बड़ी खबर है, आपको बता दें एमपीपीएससी के 2019 के रिजल्ट घोषित हो गए। यहाँ पर सतना की प्रिया पाठक ने यहाँ पर टॉप किया है। सतना के नागौद की रहने वाली है प्रिया। 87% पदों के लिए रिजल्ट जारी हो चुका है और 13% पदों का रिजल्ट अभी भी होल्ड है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको यहाँ पर बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने मंगलवार देर रात यहां पर 2019 के एमपीपीएससी के रिजल्ट यहां पर घोषित कर दिए हैं। एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको बता दें यहां पर। और अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहां पर डेप्यूटी कलेक्टर की श्रेणी की बात की जाए तो सूची में पहले नंबर पर सतना की प्रिया पाठक का नाम है। वहीं दूसरे नंबर पर रीवा की शिवांगी बघेल का और तीसरे नंबर पर पन्ना की पूजा सोनी का नाम है। तो ऐसे बात की जाए तो सतना की प्रिया पाठक ने यहाँ पर टॉप किया है। बता दें एमपीपीएससी 2019 में उन्होंने यहाँ पर टॉप किया है। तो आपको बता दें भोपाल से एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट यहां पर घोषित हो गया है। सतना की प्रिया पाठक ने यहां पर टॉप किया है। बड़ी खबर है, सतना के नागौद की रहने वाली है प्रिया। तो बड़ी खबर है, 87% पदों के लिए यहां पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 13% पदों पर अभी भी रिजल्ट होल्ड है। तो एमपीपीएससी की टॉपर प्रिया पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। जी प्रिया जी, सबसे पहले IANS 24/7 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरे IANS 24/7 परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई एमपीपीएससी टॉप करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने एमपीपीएससी टॉप किया है, क्या आपने सोचा था कि आप टॉपर बन जाएंगे और कैसा महसूस कर रही हैं अभी आप? बिल्कुल नहीं सोचा था कि रैंकिंग होगा और बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, सब बहुत खुश है, फैमिली बहुत खुश है। तो बहुत एक सेटिस्फाइंग फीलिंग है जो भी 2019 कल्मिनेट होती है और बहुत अच्छे से कल्मिनेट होती है कि फर्स्ट रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। जी जी प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, अब आगे आते हैं क्योंकि आपने टॉप कर लिया है तो अब तैयारियों की बात करते हैं। तो आपने यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए किस तरीके से तैयारी की थी, किस तरीके से आपने यहाँ पर सोशल मीडिया का प्रयोग किया था, क्योंकि सोशल मीडिया ध्यान भटकाने वाली चीज है आज के डेट में। तो किस तरीके से आपने उसका सही उपयोग किया था, किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की थी? यस मैम, सोशल मीडिया मुझे लगता है कि अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा के लिए बहुत सीरियस है तो मुझे नहीं लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन होगा। और मुझे ऐसा फील होता है कि जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है, जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड भी कराता है, आपको ऑनलाइन आपको इवेल्युएट भी कर सकते हैं कुछ टेस्ट के थ्रू। तो आई थिंक बहुत एक फैसिलिटेटर है जो अभी माध्यम है स्टडीज का और जो सोशल मीडिया है। तो इसका एक प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन मैंने भी किया है और कंटेंट पूरा इससे मैंने देखा, इंटरनेट का बहुत यूज किया है और बिल्कुल हेल्पफुल होता है सोशल मीडिया। जी जी बस प्रिया, यहाँ पे जी 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 प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनौतियां यहाँ पर क्या होता है जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं। कई बार आप असफल भी होते हैं, कई बार आपको प्री के बाद मेंस क्लियर करने में दिक्कत आती है, कई बार आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी आती हैं। आप जब शुरुआत करते हैं तो चुनौतियां बहुत सारी आती हैं। तो क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने भी रही हैं? एक्चुअली मैम, जो सिविल सेवा की परीक्षा है वो ही अपने आप में एक कठिन परीक्षा है। एक बहुत लंबी जर्नी होती है जिसमें आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर मेंस क्वालिफाई करना है, देन इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। तो एक ये लंबी कम्बर्सन प्रोसेस है। तो इसमें खुद को एक स्ट्रेंथ भी रखना जरूरी है, एक पेशेंस भी जरूरी है, होपलेसनेस कई बार आती है कि जो ये जर्नी है बहुत लंबी चल रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, प्रोसेस डिलेड हो रहे हैं। तो इसमें एक जो ट्रस्ट है, फेथ है प्रोसेस में, पेशेंस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चैलेंजेस प्रिपरेशन को लेकर तो रहते ही हैं, उसके अलावा कुछ एडिशनल चैलेंजेस भी रहते हैं जो कि आपको बिल्कुल ओवरकम करना है। जैसे सोशल मीडिया का ही डिस्ट्रैक्शन है, जैसा कि आपने भी बोला, तो वो भी एक चैलेंज है बिल्कुल।
तो उसको भी ओवरकम करना है। लेकिन अगर आप अपने गोल के प्रति बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी फील्ड में, तो आई थिंक वो सारे डिस्ट्रैक्शन आप अपने आप ही कट ऑफ कर देंगे। और अगर आप उसी दिशा पे निरंतर बढ़ते रहते हैं तो एक दिन बिल्कुल आप सफल होते हैं। जी 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 प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एमपीपीएससी में टॉप किया है, सबसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने शुरुआत कैसे की, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको एमपीपीएससी देना है, और किस तरीके से आपको ये प्रेरणा मिली शुरुआत करने के लिए? मैम, जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है वो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से मैंने सोच लिया था। उस दौरान काफ़ी मेरी स्टडीज़ जो थी वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गई थी। और सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो उसका नेचर ही ऐसा है कि बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स का नॉलेज आपको हो जाता है, तो प्रिपरेशन फेज में ही तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसके अलावा मैम, जो एक जॉब प्रोफाइल है सिविल सर्विसेज में कि आप दूसरों के बेटरमेंट के लिए आप वर्क करते हैं, वो आपका काम भी है। तो जो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैं अपना कुछ बिट सोसाइटी को दे पाऊँ, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने लर्न किया है वो मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि सिविल सेवा एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं, जो भी आप चेंजेस लाना चाहते हैं, जो भी आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं जी, वो बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छा माध्यम प्रोवाइड कराता है। जी जी प्रिया, आप अपने इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? खास तौर पर माता पिता होते हैं घर पे, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? और एमपीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? मैम, जहाँ तक श्रेय की बात है तो श्रेय बहुत लोगों को जाता है। जैसे कि मैम आपने बताया फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही। इसके अलावा बचपन से ही जितने टीचर्स का मुझे मार्गदर्शन मिला है आज तक, कॉलेज में, स्कूल टाइम पे और प्रिपरेशन के फेज में जो भी मेंटर्स रहे हैं जिन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको श्रेय देना चाहूँगी मैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हैं जो कि क्योंकि एक प्रोसेस लंबी होती है तो इसमें आपको स्ट्रेस भी होता है, कई बार ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, प्रोसेस थोड़ा डिले हो गई तो होपलेसनेस भी आती है। पर ये सारे लोग जो है आपके इर्द गिर्द के, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, वो आपको मोटिवेटेड रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी का इक्वल श्रेय है इस मेरी सफलता में। जी जी प्रिया, अब आप तो डेप्यूटी कलेक्टर यहाँ पर बन चुकी हैं और आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आगे आप क्या कुछ कार्य करना चाहती है समाज के लिए? क्या कुछ सोचकर आप यहाँ पर आई हैं? आगे क्या कुछ कार्य करेंगी? जी मैम, जो भी मुझे भी कार्य क्षेत्र अलॉट होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली मैं कर पाऊँ। उसके अलावा मैम, कुछ प्रायोरिटी एरियाज है जहाँ पे मैं वर्क करना चाहूँगी, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन पे मैं वर्क करना चाहूँगी डेफिनेटली। उसके अलावा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे, वुमेन हेल्थ पे, स्पेशली रूरल एरियाज पे, तो जो भी और इनके लिए क्रियान्वयन हो सकेगा अफर्मेटिव एक्शंस का, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं वो कर पाऊँ और अपना योगदान दे पाऊँ। जी जी प्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको एमपीपीएससी टॉप करने के लिए पूरे आईएनएस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई।